जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं AK मोहसिन। आप देख रहे हैं राह TV। कानून की अमलदारी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि मुहज़्ज़ब माशरों में कानून पर अमल दरामद करके ही मुआशरा जो है वो मुहज़्ज़ब होता है। हमारे मुल्क में भी ये ड्राइव्स चलती रहती हैं कानून की हुक्मरानी, कानून की अमलदारी के लिए, और एक इसी तरह की ड्राइव पे हम यहाँ पे मौजूद हैं। बड़ा बोर्ड है, कराची का ये इलाका है, बड़ा मसरूफ़ इलाका है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी लगता है और रेजिडेंशियल एरियाज़ भी लगते हैं। यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो कानून पर अमल दरामद के लिए यहाँ पे जो कैंपेन चलाए हुए है। हमारी खुशकिस्मती है, हमारे साथ डॉक्टर नजीब साहब मौजूद हैं, SP ट्रैफिक साउथ हैं, और इनसे जानते हैं कि इस ड्राइव का मकसद क्या है। डॉक्टर साहब, मकसद क्या है ड्राइव का? मकसद जो है इसका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगाही, ये जो हम ट्रैफिक वायलेशन होती है इसी से ही पूरा ट्रैफिक इससे ख़राब होता है, और हर आदमी जो है ना ज़हनी तौर पर एक परेशान रहता है। अब इसके अंदर क्या है कि ज़्यादातर जो अमवात होती है वो हेलमेट ना पहनने की वजह से होती हैं। हमारा मकसद ये है कि लोग हेलमेट पहने। हेलमेट ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, वो पहनेंगे, एक्सीडेंट होता है, गिरते हैं नीचे, कम से कम जान की सेफ्टी हो जाएगी। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ लोग जो है वो नंबर प्लेट ही नहीं लगाते हैं, बाज़ लोग फैंसी नंबर प्लेट लगाते हैं और वन वे की बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी करते हैं। सबसे पहले बाइक का शीशा नई लेने के बाद उतारा जाता है, तो वो सब चीज़ें नौजवानों को आप बताएं कि वो सब चीज़ें उनके साथ रहेंगी तो कानून के मुताबिक बाइक चलेगी। देखिए, जिस वक्त उसने मोटरसाइकिल ख़रीदी तो उसने लाइसेंस भी बनवाया है। लाइसेंस जब बनवाया जाता है उसमें निशानात बताए जाते हैं कि भाई ये निशानात हैं, इस पर अमल करना चाहिए। उसके बाद जो है ना उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, लोग रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराते हैं। रजिस्ट्रेशन करा ली, नंबर प्लेट नहीं लगाते हैं। अगर किसी को एक्सीडेंट करके भाग गए तो नंबर प्लेट उसका आता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता। ख़ास तौर पे टीनेजर्स को दे दी जाती है बाइक, जो कि 11 साल से 20 साल के दरमियान में, वो मैंने देखा है कि बहुत डॉक्टर साहब रोनते हुए जा रहे होते हैं और वो एक्सीडेंट भी हुए होते हैं। तो वालिदैन के लिए आगाही का कुछ है सिलसिला, के वालिदैन क्या करें? देखें, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, दो पहिए की मोटरसाइकिल है, इसमें ये गलती करे या दूसरा गलती करे, जो इस पर बैठे हुए होंगे खमियाजा उन्हें को ही भुगतना पड़ेगा। कार का एक्सीडेंट होता है, कार खड़ी रह जाती है, मोटरसाइकिल वाला फ़ौरन ज़मीन के ऊपर आ पड़ता है, चाहे इसकी अपनी गलती हो चाहे दूसरे की हो। तो मैं ये कहता हूँ लोगों को, जितने हमारे अहबाब सुन रहे हैं, कि छोटे बच्चों को ना दें। होता है कि ज़रा से मांगते हैं कि मैं गली के कोने तक चले जाऊँ, उस स्टॉप तक चले जाता हूँ, लेकिन क्या है कि जब उनको मिलती है वो तेज़ी में भगाने की कोशिश करते हैं, तजर्बा होता नहीं है उनको, कहीं स्लिप हो जाते हैं, कहीं टक्कर मार देते हैं, यही कुछ होता है। बाइक पे ज़्यादा एक्सीडेंट के केसेस है तो जिसमें जानलेवा भी होते हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं, सर टूट जाता है, तो क्या रेशो क्या है अभी इस साल का, बताइए। ये आपको बड़ी हैरत होगी कि हर 10 में से 7 आदमी जो होते हैं ना वो मोटरसाइकिल वाले ही मारे जाते हैं। अब ये स्लिप होकर मर जाए, यानी स्लिप होकर नीचे गिरा, सर पर लगी, मर गया, किसी ने टक्कर मारी, हल्का सा भी टच किया, ये उधर जाकर पड़ता है, या इसने कहीं किसी को मारा, उस सूरत में भी इसको। तो 10 में से जो ट्रैफिक में हादसात होते हैं इसमें से 7 आदमी जो है वो जो मरने वाले होते हैं, 7 आदमी मोटरसाइकिल वाले होते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि लाइसेंस बनाने का जो अमल है वो काफ़ी पेचीदा कर दिया जाता है। पुराना जो ब्यूरोक्रेसी का एक सिलसिला था, अब तो दौर बदल गया है। अब तो मेरा ख्याल में फिंगर टिप्स के ऊपर ही लाइसेंस बन जाना चाहिए। कुछ आप भी हैं, चूँकि आप इस मामले में बहुत ज़्यादा बाशऊर भी हैं और बड़ा एजुकेट भी करते हैं लोगों को, तो आसानियाँ आ रही हैं लाइसेंस बनाने में? जी बिल्कुल, लाइसेंस बनाने में अब बड़ी आसानी हो गई है उसके अंदर, लेकिन होता ये है कि क्योंकि कोई पूछता नहीं है, जब पूछते नहीं है लोग बनवाते नहीं हैं। मोटरसाइकिल ख़रीदी, बाहर आ गए, कार ख़रीदी, बाहर आ गए, क्यों? पहले से ही 14-15 साल की उम्र में वो सीख लेते हैं मोटरसाइकिल चलाना, तो वो ज़रूरत महसूस नहीं करते लाइसेंस। हालांकि लाइसेंस बनवाना इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप जाएँ बनवाए आदमी, शनाख्ती कार्ड की एक ज़रूरत पड़ती है उसको, शनाख्ती कार्ड किया, उसके बाद कार का जो है ना वो टेस्ट होता है, मोटरसाइकिल वाले का पहले लर्निंग बनता है, 45 दिन बाद वो पक्का कर देते हैं उसको। थोड़ा सा जिसको आप लोग कड़वा सवाल कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है, अक्सर मैंने भी देखा है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो रोकते हैं, और वो ASI होगा या फिर सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर होगा, उसके पास ले गए, वो फिर जोड़ तोड़ का सिलसिला होता है। अक्सर देखा है पैसे ले के जान छोड़ दें। तो आप अपने महकमे में क्या करते हैं इस सवाल से? देखिए, इसके अंदर ये चीज़ हो जाती है, ये इस तरह हो जाती है कि कोई कटरे, क्योंकि कल DIG ट्रैफिक ने सख्ती से कहा है कि ऐसा कोई मिले तो फ़ौरन कंप्लेंट करें। जी बिल्कुल, इसमें मैंने भी टीम बनाई है, लेकिन टीम को अभी तक कोई कामयाबी नहीं हुई है।
मतलब इसमें एक तो ये ज़रूरी है कि जिससे पैसे लिए जाए वो आ जाए हमारे पास कि साहब मेरे से ये ज़बरदस्ती पैसे लिए, या इन्होंने चालान की जगह मुझसे पैसे ले लिए, चालान मेरा नहीं काटा, वो शिकायत करनी आ जाए, या हमें नज़र आ जाए, ख़ुद को डीएसपी साहब को नज़र आ जाए, या हमारी टीम को नज़र आ जाए, तो अलग बात है। बजाय जैसे अभी हम यहाँ खड़े हुए हैं ना, अब जो हम देख रहे हैं तो ये चालान बुक लिखे जा रहे हैं, चालान कट रहे हैं, तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि इसमें से कोई पैसे लेगा, क्योंकि इतने लोग जमा हो जाते हैं। लेकिन रात में शाम में ये शिकायत कभी आती है कि जी पैसे लेकर छोड़े हैं, लेकिन अगर हमारे पास शिकायत आती है, साबित होती है, तो सज़ा इसी तरीके से बिल्कुल दी जाती है उसको। सर ये चालान मेरे जो हैं तमाम तकरीबन हर बंदे के पास अपनी बुक है। मैंने 11 चालान किए हैं जो कि आगे नंबर प्लेट नहीं है, हेलमेट नहीं है, या ओपन लेटर पे गाड़ियां चला रहे हैं, उनके चालान किए। तो मैसेज क्या होगा आपको? मैसेज ये होगा कि मेहरबानी करके आगे नंबर प्लेट लगाएं, हेलमेट पहने, उनकी जान की सेफ्टी है। आगे नंबर प्लेट लगाएंगे, गाड़ियाँ दहशतगर्दी में आगे पीछे इस्तेमाल होती हैं, तो इसके लिए काफ़ी जो है ना वो फ़ायदा होता है इंसान को। सर मैंने अभी तक 8 चालान काटे हैं, 5 जो है आगे जो नंबर प्लेट नहीं है जिसकी उसके काटे हैं, 3 जो है वो हेलमेट के काटे हैं। ज़्यादा चालान सर हमने ओपन लेटर में काटे हैं और 1 साइड नंबर प्लेट जो है उस पर काटे हैं। ठीक है, और शहरियों के लिए क्या मैसेज है? शहरियों के लिए यही मैसेज है, कानून को फॉलो करें ताकि कम से कम उनके चालान हो सके। परेशान भी होते हैं शहरी। सर मैं बाइक पे आया तो चालान कट गई, हेलमेट नहीं था मेरे पास, उस लाइसेंस भी नहीं था, तो चालान कट गई। अच्छा, और आपके पास शनाख्ती कार्ड था? शनाख्ती कार्ड नहीं था। डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे थे या नहीं थे? नहीं थे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरी मतलब चालान काट दिया उन्होंने। हम हेलमेट पहनते हैं, हमारे पास लाइसेंस है, अपना जेब में NIC ओरिजिनल है, सब चीज़ें हम ओरिजिनल रखते हैं। NIC बना हुआ ही नहीं है तो मैं कैसे दूँ NIC? बगैर NIC के आप कैसे चला रहे हैं? पेपर है मेरे पास। एक गाड़ी देख रहे हैं हम यहाँ पर, गाड़ी आप बताइए क्या है? क्या है? ये फैंसी नंबर प्लेट है, ये लाहौर की गाड़ी है, लेकिन इसने ओरिजिनल जो नंबर प्लेट गवर्नमेंट इशू करती है वो इशू नहीं की है, इन्होंने प्लास्टिक की लगाई हुई है। नंबर प्लेट जब मैंने गाड़ी ली थी तब ये इशू नहीं हुई थी मुझे, तो इसलिए मजबूरन ये लगानी पड़ी। 2014 उसके बाद आप मुसलसल चलाए जा रहे हैं, हमने पूछा ही नहीं पूछा, कंप्लेन की हुई है हमने लाहौर से। मैंने कानूनी है या गैर कानूनी आपकी नज़र में? नहीं, ये तो गैर कानूनी है, लेकिन जब हमने गाड़ी ली थी तब ये हमें नंबर प्लेट इशू नहीं हो रही थी। 2014 के दिसंबर की गाड़ी है मेरी, उस टाइम नंबर प्लेट 2019 हो गया, अभी तक इन्होंने जो है वो ओरिजिनल नंबर। आपको किसी ने रोका ही नहीं अभी तक? नहीं रोका है, मुझे रोका है, मैंने एप्लीकेशन की हुई है वहाँ पे। मुझे भी 6 महीने हुए। क्या है कि आप निकल जाते हैं? क्या कैसे निकल जाते हैं? नहीं, चलान हुआ है मुझे, 2 बार चलान हुआ है चलान। 200, 400, 500 रुपये में काम करने वाले ये 500 रुपये का चालान थमा देते हैं, तो हम किस तरीके से? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मोहम्मद रज़ा मेरा नाम। रज़ा साहब, अगर फर्ज किया अभी गाड़ी आपकी कोई गन पॉइंट पे लेके चला गया, सुने ट्रैफिक पुलिस की पिकेट लगी हुई है, गाड़ियों के नंबर देख के अब उसको गाड़ी का आगे से नंबर ही नजर नहीं आएगा, फिर कैसे? नंबर प्लेट तो लगी हुई है ना, पीछे तो नंबर है सामने। आज तक जो है ना किसी ने हमें नंबर का नहीं बोला। इसी रोड पे चल रहा हूँ मैं, कोई 15 साल से चल रहा हूँ इस रोड पे, आज तक किसी ने रोक के मुझे ये नहीं कहा कि इसके अंदर आगे भी नंबर प्लेट लगती है। अप्रिशिएट तो करे कि भाई कानून पे अमल दरामद करवा रहे हैं। सर तो ये कानून वाले को बोलना चाहिए ना, इससे पहले आपने बताना चाहिए आवाम को कि भाई ये नंबर प्लेट आगे भी लगनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस का यही मैसेज है कि कानून पर अमल दरामद करें, क्योंकि कानून पर अमल दरामद करने से ही आपकी जान को भी जो है वो ख़तरा कम से कम होगा। इसके अलावा कानून पर अमल दरामद करने से एक अच्छे शहरी होने का भी सबूत आप देंगे। और हमारी जानिब से भी यह रिक्वेस्ट है कि जितने लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, अगर गाड़ी उनकी ऐसी है जिस पर चालान हो सकता है तो अपनी गाड़ी को ठीक करवा लें, लाइसेंस आप बनवा लें। अभी लाइसेंसिंग का जो सिलसिला कराची में ख़ासतौर पे शुरू किया गया है, बहुत आसान कर दिया गया है पहले की निस्बत, क्योंकि ज़्यादा इक्विपमेंट आ चुका है और ज़्यादा ब्रांचेस हैं जो कि ये लाइसेंसिंग की सहूलत दे रही हैं। इसके अलावा ऐसे शहरी जो कि ये समझते हैं कि उन्हें चालान नहीं होगा, तो खुदारा हमारी दरख्वास्त होगी, जैसे कि हमने एक शहरी को देखा था कि वो यही कह रहे थे कि गुज़श्ता 14 साल से वो बाइक चला रहे हैं लेकिन आगे नंबर प्लेट नहीं है। तो ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि आगे नंबर प्लेट ना होना भी एक जो है वो गैर कानूनी उसमें ज़ुमरे में आता है। इसी के साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। कैमरामैन ज़ीशान शेख के साथ AK मोहसिन, राह TV, कराची।